आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स। वंदन। आशा जी। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीएसएसएम डिवाइन शाइन के आज के सेशन में। तो वंदन। आशा मास्टर। यस। आत्मबंधन मैम, सभी को आत्मबंधन। आत्मा आत्मवंदन वंदन मैम। सभी मास्टर। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है, तो आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा डे 3 है। पहले दिन हमने जाना पल्लवी मास्टर जब आई कि क्या है ये सोल इनिशिएशन एंड इनर एल्केमी। उसके बाद हमने इनिशिएशन 1 किया, अवेकनिंग का। और कल पूजा मास्टर ने आके आपको सेकंड इनिशिएशन कराया। और आज मैं आपको जो इल्यूजन सोल को होते हैं उनके बारे में आपको सिखाऊंगी। पर उससे पहले हम एक मेडिटेशन करेंगे। तो सभी लोग पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए दामा पत्री जी को, रितु मास्टर को और पीएसएसएम डिवाइन शाइन के इस प्लेटफॉर्म को, और साथ ही साथ इस बुक की ऑथर मास्टर पल्लवी को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए 1 मिनट का मौन रखते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। अभी हमने जाना कि ये बुक हमने हमारे लिए हमारी लाइफ में क्यों आई। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये बुक हमारी लाइफ में आई है। देयर इज अ रीजन कि हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। तो ये जो बुक है एक बहुत ही एक डीप बात समझाती है कि हम यहाँ पर सफर करने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपनी असली आइडेंटिटी को याद करने आए हैं। तो लाइफ कोई रैंडम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, रिटर्न जर्नी। और जो हमको डे 1 पे मास्टर पल्लवी ने बताया कि कैसे सोल से हायर सेल्फ की तरफ, हायर सेल्फ से मोनाड की तरफ और सोर्स की तरफ हम जाते हैं। तो इस बुक में टोटल 8 इनिशिएशन बताए गए हैं। और जैसा कि उन्होंने हमको डे 1 पे ही बताया था कि ये कोई रिचुअल नहीं है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस हैं। तो जस्ट अ रिमाइंडर, फर्स्ट इनिशिएशन है जो अवेकनिंग की स्टेज है, जिसमें हमें लगता है लाइफ में कुछ मिसिंग की फीलिंग आती है, जैसा रितु मास्टर ने बताया। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, और ये होती है बिगिनिंग ऑफ जर्नी, आपका जो फर्स्ट इनिशिएशन है। सेकेंड इनिशिएशन जो इमोशनल क्लींजिंग कल पूजा मास्टर ने कराया, जिसमें रिलेशनशिप टेस्ट होते हैं, इमोशनल पेन है, ट्रिगर्स आते हैं, फिर हम हील होते हैं। हमारी ईगो और अटैचमेंट जो होते हैं वो एक्सपोज होके आते हैं। यानी कि द होल रीजन हम सेकेंड इनिशिएशन जो इमोशनल क्लींजिंग करते हैं, तो इससे हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है। तो इट्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्ट प्योरिफिकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमें जानना कि कौन कौन से इल्यूजन है, रिकॉग्नाइज करना कि जैसे जैसे हम अपनी जर्नी ऑफ असेंशन पे चलते हैं, एज वी वॉक द जर्नी ऑफ असेंशन, द रियल चैलेंज इज नॉट फाइंडिंग द ट्रूथ, इट इज रिकॉग्नाइजिंग इल्यूजन। यानी कि रियल चैलेंज सच को जानने में नहीं है, उस इल्यूजन को जानने में है।
सच तो हमेशा हमेशा से था, लेकिन इल्यूजन उसको ढक देता है। तो जो सोल होती है अपनी इस जर्नी में डिफरेंट प्लेन्स पे जाती है और लेयर्स को इकट्ठा करती है, और ईच लेयर आती है विद इट्स ओन माया, यानी कि फॉल्स आइडेंटिटी के साथ वो लेयर आती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली मास्टर ने बताया है, पल्लवी मास्टर ने, कि ये इल्यूजन्स जो है मिस्टेक नहीं है, दे आर डिजाइंड, दे आर डिजाइंड फॉर ट्रेनिंग ग्राउंड्स। तो वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, ताकि आप कॉन्शियसली चूज कर सको रियल वर्सेस अनरियल, परमानेंट वर्सेस टेम्पररी, सेल्फ वर्सेस नॉट सेल्फ। तो उन्होंने ये बताया कि ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये इल्यूशंस हमारी लाइफ में आते हैं, ट्रेजेडी ये है कि अनकॉन्शियसली जब हम जीते हैं अपनी लाइफ को इल्यूजन के साथ, तो जिस मोमेंट पे आप क्लियरली देखना शुरू करते हो या ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, इल्यूजन बिगिंस टू कोलैप्स। और यहाँ पे रोल आता है हमारे अंतःकरण का। अभी आप अंतःकरण के लिए इतनी बात समझ लीजिए कि ये इनर ब्रिज ऑफ अवेयरनेस है, यानी कि हमारे अंदर की लाइट। और ये जो लाइट है अंतःकरण की, इट डज नॉट फाइट इल्यूजन, इल्यूजन को फाइट नहीं करती है, इट सिंपली रिवील्स द ट्रूथ, सच को सामने लेकर आती है सो स्ट्रांगली दैट इल्यूजन कैन नॉट सर्वाइव। इतना स्ट्रांगली सच आपके सामने आता है कि इल्यूजन रह ही नहीं सकता। तो ये जो चैप्टर है ये आपको एक्सप्लेन करता है सोल की जर्नी थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है यहाँ पे उसको प्लेन का नाम दिया गया है। तो मास्टर प्लेन यहाँ कोई जगह नहीं है, इट इज द लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट इल्यूजन्स होते हैं। तो जब हम असेंशन की जर्नी पर चलते हैं तो सबसे बड़ा काम सिर्फ सच को ढूंढना नहीं है, बल्कि इल्यूजन को पहचानना होता है। और सोल जब अलग अलग प्लेन से गुजरती है, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से गुजरती है, तो हर लेयर के साथ कुछ ना कुछ माया का पर्दा होता है। तो ये इल्यूजन ना तो आपके लिए पनिशमेंट है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां हम कंट्रास्ट है, हम ताकि अपनी समझ, डिसर्नमेंट को शार्प करें और खुद को रियल हम जो है उसको अलग करना सीखें। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पल्लवी मास्टर ने बताया कि उन्होंने इस जर्नी में सालों के अनुभव के बाद उन्होंने ये लर्न किया, उनको ये समझ आया कि हर सोल का प्लेन एक अलग इल्यूजन होता है। अगर हम उनको पहचान नहीं पाते तो हम उलझे रह जाते हैं, हमें लगता है कि हम जाग गए हैं, लेकिन अंदर से हम अभी भी सपना देख रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि हम इल्यूजन को क्लियरली देख लेते हैं तो वो डिसॉल्व होने लग जाता है। इट्स लाइक जब आप ऑब्जर्व करते हो उस चीज को तो वो डिसॉल्व होने लग जाती है, और इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम मैम के अकॉर्डिंग, मैम ने बोला यहीं पर आपके अंतःकरण की यानी कि इनर लाइट की पावर है, ये हमें एक के बाद एक इल्यूजन को तोड़ने में मदद करती है, जब तक सिर्फ सच ना रह जाए। तो द सेंट्रल आइडिया जो पूरे इस चैप्टर का है वो ये है कि रियलिटी नहीं बदल रही है, खाली जो आपका लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो बदल रहा है। अब उसमें मैम ने हमको 7 मेजर प्लेन्स बताए। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है तो सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल प्लेन। इनको हम डीप में भी जानेंगे, पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन से 7 प्लेन है। फिजिकल प्लेन है जिसमें होता है इल्यूजन ऑफ बीइंग द बॉडी, कि मैं शरीर हूँ। दूसरा प्लेन है इमोशनल प्लेन, इल्यूजन ऑफ बीइंग फीलिंग्स एंड अटैचमेंट, कि मैं ये फीलिंग हूँ, ये आपका इमोशनल प्लेन है। थर्ड प्लेन इज मेंटल प्लेन, इज इल्यूजन ऑफ बीइंग थॉट, कि मैं विचार हूँ, मैं ये बिलीव्स हूँ। और यहाँ पे हमारी जो इगोइक इंटेलेक्ट होती है वो भी रोल प्ले करती है। फोर्थ वन इज एस्ट्रल प्लेन। एस्ट्रल प्लेन में क्या होता है, आपको इल्यूजन होता है साइकिक एक्सपीरियंस का। और मैम ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बताया पल्लवी मास्टर ने कि आपको फॉल्स स्पिरिचुअल विजन्स होते हैं, आपको लगता है ये सच है लेकिन वो सच नहीं है। अभी हम इसमें डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारा कैजुअल प्लेन।
इसमें हमें इल्यूजन होता है कार्मा का, डेस्टिनी का, और कभी कभी हम गिल्ट बेस्ड आइडेंटिटी भी रखते हैं। गिल्ट अपने अंदर होल्ड कर देते हैं और उसी के बेस पे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सिक्स्थ वन, बुद्धि यानी कि सुपर कॉन्जुगल प्लेन। यहाँ पे जो प्लेन है, मैम ने बताया बहुत डेंजरस होता है। इसमें इल्यूजन होता है स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी। आपको लगता है मैं अवेकन्ड हूँ, इल्यूजन हो जाता है कि आप स्पिरिचुअली औरों से सुपीरियर हैं। लास्टली द कॉस्मिक प्लेन, जहाँ पे आपको रियलाइजेशन ऑफ वननेस होता है और डिसोल्यूशन ऑफ सेपरेशन हो जाता है। तो ईच प्लेन, जितने भी प्लेन बताए हैं, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, मेंटल प्लेन, ये सभी प्लेन जो है क्रिएट्स इट्स ओन मिरर ऑफ इल्यूशन। ओके, ये सब एक मैकेनिज्म है, लर्निंग मैकेनिज्म है, जो सोल को हेल्प करता है ताकि सोल जो है वो डेवलप कर सके डिसर्नमेंट, ह्यूमिलिटी एंड डीपर अवेयरनेस। तो जो की टीचिंग इस लेसन की है, उसका मतलब यह है कि जो इल्यूजन्स यहाँ पे हैं वो आपके एनिमी नहीं है, वो एक गाइड है। इट इज द गाइड दैट फोर्सेस अवेयरनेस टू डीपन। वो एक आपको गाइड देते हैं कि कैसे आप अवेयरनेस को और ज्यादा गहरा कर सकते हैं। हर स्टेज पे जो आपका अंतःकरण है वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है और अलाउ करता है सीकर को, हमारे जैसे लोगों को जो इस सेशन में आए हैं, कि टू सी थ्रू आइडेंटिफिकेशन और आगे बढ़ सके। जो 7 प्लेन्स है, अब सबसे पहले हम फिजिकल प्लेन के बारे में चाहते हैं। ओके, सबसे पहला जो फिजिकल प्लेन का इल्यूजन है, जो भ्रम होता है, वो ये होता है बॉडी की आइडेंटिटी। तो उसका एग्जाम्पल जैसे है कि मैं ये बॉडी हूँ, ये फेस, ये स्किन, ये वेट, ये एज ही मैं हूँ। ठीक है, फिजिकल प्लेन पर सोल अपनी पूरी आइडेंटिटी बॉडी से अटैच कर लेती है। ओके, लाइफ का फोकस बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है लाइफ का फोकस? मैं कैसी दिखती हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन करना दूसरों के साथ, कंफर्ट और प्लेजर में डिफरेंस करना। और सबसे डेंजरस बात, ये इल्यूजन इतना नॉर्मल होता है कि क्वेश्चन ही नहीं करता। हर कोई बोलता है ये मैं हूं, लेकिन सच ये है, ये सिर्फ मेरी बॉडी है। तो उसमें मैम ने बहुत ही अच्छा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया बुक में। पल्लवी मास्टर सेड कि मैं मिरर के सामने खड़ी होते हुए खुद को जज करती थी। ये स्किन ठीक नहीं है, मेरा वेट ज्यादा है, मैं ऐसी क्यों लग रही हूँ। कभी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। तो फिर जब मैम ने मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट की और एक दिन शिफ्ट आया, जब टाइम होता है राइट टाइम, तो एक दिन कुछ शिफ्ट हुआ। वो मिरर को देख रही थी, लेकिन पहली बार उन्हें फील हुआ, मैं देखने वाली हूँ, जो मिरर में दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। मैं देखने वाली हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। उस मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। मैम ने कहा उसके बाद को ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई, बस लेस अटैच हो गई अपनी बॉडी से, और वही फ्रीडम है। तो कैसे पता चले कि हमें ये फिजिकल का इल्यूजन है? तो उसको जानने के लिए, ओके, अगर आप बार बार अपनी लुक को लेके सोचते हो, ठीक है, एजिंग या हेल्थ का फियर रखते हो, अपने आप को मिरर में देखते हो तो कहते हो अरे मैं कैसी लग रही हूँ, पहले मैं कैसी लगती थी, या हेल्थ का आपको फियर आता है, और अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हो, या कभी आप बहुत प्राउड, कभी शेम फील करते हो बॉडी को लेकर, कभी आपको लगता है नहीं मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मैं ये नहीं पहन के जा सकती, मेरे घर में शादी है, मैं कैसी लगूंगी। और मूड डिपेंड करता है कि आज मैं कैसा लग रहा हूं या लग रही हूं। तो अगर आप ये सब चीजें आपके अंदर हैं, तो आप बॉडी इल्यूजन में हो। अब उसके लिए मैम ने एक सिंपल सा टेस्ट बताया है। आपकी पीस मिरर पर डिपेंड करती है या अंदर पे? तो आप जो मिरर में देख रहे हो, उसको देखकर आपको पीस मिल रहा है?
तो आप उसमें अब इस इल्यूजन को तोड़े कैसे, क्योंकि हम शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, दूसरों से मेरी एज बढ़ रही है, या मुझे हेल्थ का इश्यू है, या वो तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही, मेरा रंग बहुत डार्क है, दूसरे का रंग फेयर है। तो इस इल्यूजन को कैसे तोड़े? तो इसका सबसे इफेक्टिव वे उन्होंने बताया मेडिटेशन, सबसे पावरफुल। आनापानासती ध्यान करो, सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। क्या होता है जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे शिफ्ट होता है, आप बॉडी से अवेयरनेस में आते हो। और सेकंड जो मैम ने बताया है कि नेचर में टाइम स्पेंड करो। तो नेचर में क्यों टाइम स्पेंड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां आप नेचुरली अपनी असली स्टेट फील करते हो। कोई मिरर नहीं है वहां पे, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। तो दो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन कीजिए, आनापानासती ध्यान, और नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। तीसरा मैम ने बताया है कि बॉडी न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करो। आप ये मत बोलो कि आई लव माई बॉडी, क्योंकि ये भी अटैचमेंट हो सकता है। बोलो ये मेरा व्हीकल है, मैं ये नहीं हूं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने डेली अफर्मेशन की, आप अफर्मेशन दे सकते हैं अपने आप को कैसी, कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं जो बॉडी को यूज कर रही है। तो मैं बॉडी नहीं हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं जो बॉडी को यूज कर रही है। तो मास्टर बॉडी सिर्फ आपका कॉस्ट्यूम है, लेकिन हमने उसे अपनी आइडेंटिटी बना दिया, तो इसलिए हमको ये इल्यूजन होता है। अब सेकंड इल्यूजन में आते हैं, जिसमें आता है मेंटल प्लेन इल्यूजन, ईगो एंड इंटेलेक्ट। अब इसमें कैसे कैसे की इल्यूजन आते हैं? मैं मेरे थॉट्स हूं, कैसे? मैं सही हूं, मेरा बिलीफ ही सच है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारा माइंड जो एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब यही टूल मास्टर बन जाता है। तो इस प्लेन पर इंसान हर चीज को एनालाइज करता है, हर बात को प्रूव करना चाहता है, हर डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट बना देता है, और धीरे धीरे ट्रुथ नहीं, बीइंग राइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सच नहीं मगर आप सही हो, यही हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत डीप ट्रैप है स्पिरिचुअल ईगो का, कि ये इल्यूजन जो मेंटल प्लेन का है, ये सिर्फ नॉर्मल लोगों में नहीं है, स्पिरिचुअल लोगों में और ज्यादा डेंजरस होता है। नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट समझते रहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर? क्योंकि माइंड तो फुल है लेकिन हार्ट क्लोज्ड है, आपका दिल तो बंद पड़ा है। अब उसमें एक मास्टर पल्लवी का ही एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बताया, शेयर किया, कि उन्होंने मैम ने ऑलमोस्ट 200 प्लस बुक्स पढ़ी थी, नॉलेज बहुत थी, कॉन्सेप्ट क्लियर था, और लोगों को समझ भी सकती थी, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती थी कि कुछ मिसिंग है और ग्रोथ रुक गई है। तब उनको समझ में आया, मैं नॉलेज को यूज नहीं कर रही थी, मैं नॉलेज को होल्ड कर रही थी, और वही ब्लॉक। नॉलेज तो थी पर उसे यूज नहीं कर रही थी, खाली होल्ड करके बैठी थी, समझ लिया था। माइंड जानता था लेकिन हार्ट फील नहीं कर रहा था। तो आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली, स्टॉक कर ली, लेकिन आपने उसको माइंड तक ही रखा, अपने हार्ट को ओपन नहीं किया। हार्ट तो आपका क्लोज है। तो कैसे पता चले मास्टर्स कि आप इस इल्यूजन में हो? तो अगर आप हर बात में आर्ग्यू करते हो कि मैं सही हूं, प्रूव करने के लिए। दूसरा, ओवर थिंकिंग इतनी होती है कि एक्शन ही नहीं होता। नेक्स्ट वन, इंट्यूशन को इग्नोर करते हो, ये लॉजिकल नहीं है बोल के। आपको कोई इंट्यूशन आई, आपने इग्नोर कर दिया, ये कह के ये तो लॉजिकल नहीं है। दूसरों को मेंटली जज करते हो, ये सोच के इसको कुछ नहीं पता। नॉलेज से आइडेंटिटी बना ली है, तो आप मेंटल इल्यूजन में हो।
अब इसमें रियल प्रॉब्लम क्या होती है मास्टर्स, उन्होंने ये बताया है मास्टर पल्लवी ने कि आप सच को नहीं देख रहे, आप अपनी सोच को डिफेंड कर रहे हो। अब उन्होंने इसका इल्यूजन भी बताया कि इस इल्यूजन को कैसे तोड़े। अगेन नंबर 1, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन में बैठे, माइंड को सरेंडर कर दो। मेडिटेशन का पर्पस माइंड को और स्ट्रांग बनाना नहीं है, माइंड के ऊपर उठना है मास्टर्स। ऑब्जर्व योर थॉट्स, कंट्रोल मत करो। दूसरा, इसे तोड़ने के लिए आप रीड करो बुक्स को, रीड टू एक्सपीरियंस नॉट टू डिबेट। पढ़ते वक्त ये मत सोचो कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी, या बजाय उसके ये सोचो कि मैं इसे कैसे जीऊंगी। आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी सीखो। मैं इसे कैसे जीऊंगी, अपनी लाइफ में जो मैंने पढ़ा है मैं उसे कैसे उतारूंगी। और ना कि मैं इसलिए यूज करूंगी कि अगर किसी और ने वो बुक पढ़ी है तो मैं डिबेट करूं कि ये सही है कि ये गलत है। नहीं, आपने जो सीखा अपनी लाइफ में आपने उसको उतारा, आपने सीखा क्या? नहीं। अगर आपने नहीं सीखा तो आप इस इल्यूजन में हो। तो बुक को पढ़िए और पढ़ते वक्त सोचिए, जो मैंने आज सीखा मैं अपनी लाइफ में इसे कैसे उतारूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मैम ने शेयर करी, उसका नाम है डू नॉट डोंट नो माइंड की प्रैक्टिस करो। रोज थोड़ी देर के लिए ये फील करो, मुझे नहीं पता। जब आप ऐसा कहते हो मुझे नहीं पता, तो इसमें वीकनेस नहीं है, इसमें ओपननेस है। और यही स्टेट पे रियल विजडम एंटर करती है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैं एक कोर्स कर रही थी और उसमें कई लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3। तो अब मैं लेवल 3 की स्टेज पे थी, लेकिन मैम ने बोला कि आपको लेवल 1 को और दोबारा से करना है। तो मैंने सोचा लेवल 1 कर लिया, जो रिक्वायरमेंट थी, लेवल 2 कर लिया, और लेवल 3 में हूँ तो मुझे लेवल 1 क्यों करना है? कि मुझे ये था कि मुझे तो ऑलरेडी पता है। पर मैं आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब उस लेवल में दोबारा से, लेवल 3 तो है लेकिन लेवल 1 जितना करो मैम ने कहा उतना अच्छा है। तो मैं जब लेवल 1 में गई तो मैम ने बोला, जो मास्टर है शंपा मुखर्जी मैम की क्लास थी, तो मैम ने बोला कि आपने जो भी सीखा है, और मेरा थर्ड टाइम था लेवल 1 करने का, तो मैम ने कहा आपने जो भी सीखा है उसको बाहर निकाल के रख दो। मैंने उससे पहले लेवल 1 3 बार किया था। उस बार मैंने सुना तो मैम ने बोला अपना जो कंटेनर है विजडम का उसे खाली कर दो, खाली करके साफ करके रख दो। और तुम्हें जो तुम सीखा है पहले पहले भी किया है तो मत सोचो, उसे खाली रख दो। मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। मैं लेवल 3 में हूँ, लेकिन लेवल 3 में भी जो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आई हैड अ अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट डे। लेवल 1 में, जिस लेवल 1 को मैं पहले 3 बार कर चुकी हूँ, उसके बाद लेवल 2 भी कर चुकी हूँ और लेवल 3 में हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को ओपन किया, ये मान के कि मुझे कुछ नहीं पता, मैम ने कहा ना तो तुम सुपीरियर हो, तुम जिनसे जान अगर तुम पहले कर चुके हो, और ना जिनको नहीं किया है वो भी तुम मुझसे भी सुपीरियर नहीं हो। जब मैंने अपने आप को ओपन किया तो आई हैड अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई गॉट सम, मुझे ऐसे डिवाइन टूल्स मिले जो सिर्फ मेरे लिए ही थे। तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि जब आप ओपन होते हो, ओपननेस में रहते हो, तो आपको सब कुछ मिलता है, बिकॉज यूनिवर्स आपको देना चाहता है। लेकिन अगर मैं ही अपना कंटेनर भर के बैठी हूँ कि मुझे पहले से पता है, मुझे पता है, तो मुझे क्या यूनिवर्स सिखाएगा, या मुझे क्या गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से? नहीं मिल सकती। तो इसमें वीकनेस नहीं है, इसमें ओपननेस है। और यही स्टेट में रियल विजडम एंटर करती है, क्योंकि मास्टर्स आपको नहीं पता है लाइफ का कौन सा कब मोमेंट आपकी लाइफ चेंज करते। सिर्फ एक वो मिनट इंपॉर्टेंट होता है जब आपके अंदर ये अवेयरनेस आती है। नेक्स्ट मैम ने जो तरीका बताया, मैम ने कहा हार्ट को ट्रस्ट करो। कभी कभी माइंड बोलेगा आपसे ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन अंदर से एक साइलेंट सी फीलिंग आती है, बस वही ट्रुथ का,
वो सच्चाई के पास होती है। तो एक गोल्डन माइंड, इसमें आपको सीखनी चाहिए कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ, उसको छोड़कर ये बोले मैं देख रहा हूं या मैं देख रही हूं। जब तक हम सही होने में लगे हैं तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। मास्टर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब तक आप सही होने में लगे हो तब तक आप सच तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट आता है इमोशनल प्लेन का इल्यूशन। इमोशनल प्लेन का, उसमें क्या क्या इल्यूशन होते हैं? मुझे फील हो रहा है तो ये सच ही होगा, मेरी इमोशंस ही मैं हूं। प्यार का मतलब है अटैचमेंट, लव मतलब अटैचमेंट। इमोशंस रियल होते हैं मास्टर्स, लेकिन हर रियल चीज सच नहीं होती। ये प्लेन बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। पल्लवी मास्टर ने बताया ये प्लेन बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ सब कुछ इंटेंस लगता है। आपको प्यार भी एक्सट्रीम लगता है, पेन भी एक्सट्रीम लगता है, अटैचमेंट भी एक्सट्रीम लगती है। और हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो उसकी इंटेंसिटी है प्यार की, पेन की, अटैचमेंट की, आप उसको सच समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? अगर इतना स्ट्रांग फील हो रहा है तो ये रियल लव ही होगा, कि मुझे सच्चा ही प्यार होगा अगर इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। कभी कभी ऐसा भी आता है मुझे उसके बिना रहना मुश्किल लग रहा है, मतलब ये सोल कनेक्शन है। लेकिन रियलिटी में हर स्ट्रांग फीलिंग सोल कनेक्शन नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ इमोशनल एडिक्शन होती है। और उसके लिए भी मास्टर पल्लवी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि वो भी इस फेज से गुजरी हैं। डीप कनेक्शंस, इंटेंस इमोशंस, और फिर पेनफुल हार्ट ब्रेक। हर फीलिंग पे लाइफ और डेथ जैसी सिचुएशन लगती थी। कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कभी एक्सट्रीम पेन। तो तब समझ में आया कि मैं लव फील नहीं कर रही थी, मैं अटैचमेंट फील कर रही थी, और दोनों में बहुत फर्क है। अब लव वर्सेस अटैचमेंट में कैसे जाने फर्क? अटैचमेंट क्या है? मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तभी मैं कंप्लीट हूं। लेकिन लव क्या है? सच्चा प्यार क्या है? मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूं, मैं तुम्हें फ्रीली चूज करता हूं या करती हूं, ये प्यार है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि तुम मुझे चाहिए तभी मैं कंप्लीट हूं, तो वो अटैचमेंट है। अब आपको पता कैसे चले कि आप इस इल्यूजन में हैं? अगर आप इमोशंस पे इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, बार बार सेम हार्ट ब्रेक का पैटर्न रिपीट होता है, किसी और से वैलिडेशन चाहते हो फील कंप्लीट होने के लिए, पेन से भागते हो या उसे अवॉइड करते हो, आपके मूड स्विंग्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, तो आप इमोशनल इल्यूजन में हो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? आप इमोशन फील नहीं कर रहे हो, इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है। अब इस इल्यूजन को कैसे तोड़े? नंबर 1, सिट विद इमोशन, भागो मत। नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, सबसे पहला रिएक्ट मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो एंड फील इट इन द बॉडी, अपने शरीर में उसे महसूस करो। इमोशन एक वेव की तरह होता है, अगर आप उसे रेजिस्ट नहीं करते तो वो खुद डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा तरीका आप इल्यूजन को कैसे तोड़ सकते हैं? जर्नलिंग प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग। कभी कभी जो पेन आपको हो रहा है, करंट पेन, कभी कभी पास से भी आता है।
तो लिखो, जब जब वो इमोशन आपके पास आए, मुझे इतना ट्रिगर क्यों हुआ, ये फीलिंग पहले कब आई थी। जब आप इन 2 क्वेश्चंस पे काम करोगे कि मुझे इतना ट्रिगर क्यों हुआ और ये फीलिंग मुझे पहले कब आई थी, आपको रूट मिल जाएगा। तीसरा सोल्यूशन मैम ने बताया है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। अब यहाँ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे मास्टर्स कि आप अपना हार्ट क्लोज कर लें। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, मतलब है लव करो लेकिन लॉस्ट मत हो जाओ। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने बोली है, इमोशंस सीक्रेट गेस्ट है, ठीक है, उनको घर में आने दो, इमोशंस आपके गेस्ट हैं, उनको घर में आने दो, लेकिन उन्हें घर का मालिक मत बनाओ। लाइफ है, चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, इमोशंस तो आएंगी ना, तो मास्टर आने दीजिए, लेकिन उन्हें घर का मालिक मत बनाओ। एक बहुत ही सिंपल शिफ्ट का यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको आता है, लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तो ये सच है, हमें ऐसा लगता है कभी कभी। उसकी बजाय आप ये शिफ्ट लेकर आइए, मुझे ऐसा फील हो रहा है लेकिन मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। हर स्ट्रॉन्ग इमोशन सच नहीं होता, लेकिन हर ऑब्जर्व इमोशन आपको सच के पास ले जाता है। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में 5 मिनट की एक प्रैक्टिस बिफोर यू गो टू स्लीप चेंज माई होल लाइफ, जो मैं घंटों में मेडिटेशन में बैठकर भी मेरे से मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो यू नेवर नो मास्टर कि कौन सी चीज में आपका है। ऑब्वियसली मेडिटेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, आपके अंदर अवेयरनेस आती है, लेकिन 5-5 मिनट की प्रैक्टिस जो आप अपने साथ बैठकर, एंड पल्लवी मास्टर ने भी बताया था कि सोने से पहले सिट विद योर सेल्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, दोज मिनट्स आर सो पावरफुल। आप चाहे तो कुछ भी नहीं समझ में आता तो सुबह से लेकर रात तक के दिन को पूरा इवैल्यूएट कीजिए, एक नजर मारिए कि पूरे दिन में क्या हुआ था, कौन सी इमोशन आई थी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं आपके सारे इल्यूजन्स क्लियर होते हैं, आपको एक नोइंग आती है, और एक पल होता है जब आप सोचते हैं कि ये जो हुआ, जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो जो हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, वो आशा का प्लान है। ये जो बॉडी का कॉस्ट्यूम, जो वेहिकल मेरा है, ये उस वेहिकल के साथ है, मैं सिर्फ देखने वालों में से हूँ। तो हर स्ट्रॉन्ग इमोशन सच नहीं होता, लेकिन हर ऑब्जर्व इमोशन आपको सच के पास ले जाता है। किस पल में वो गाइडेंस आती है, यू नेवर नो। वन डे आई वॉज जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग वन ऑफ माई इमोशन कि दिन में क्या हुआ, कुछ हुआ था, समथिंग हैपन इन द हाउस, और कुछ हुआ है और मैं अचानक से उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। अचानक से मेरी आंख से आंसू आने लग जाते हैं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं वो नहीं सोच रही हूँ। दिन में तो मुझे लग रहा था कि आई वॉज अ विक्टिम। आंख से आंसू आने लग जाते हैं, एंड देन आई रियलाइज कि मैं सचमुच में उनसे, लोगों से प्यार कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं हर्ट फील कर रही हूँ, और या मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे दुख हो रहा है। एंड जैसे ही मैंने उसको रियलाइज किया, मैंने अपनी इमोशन को ऑब्जर्व किया, उसे फील किया कि ये मैं नहीं हूं, एवरीथिंग चेंज, सेम रिलेशनशिप, सेम पीपल, बट जो रिलेशनशिप पहले मेरे लिए पेन थी, वही मेरे लिए एक पीस का वो बन गई। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे देखते हैं। नेक्स्ट प्लेन है फोर्थ प्लेन, जिसे एस्ट्रल प्लेन इल्यूजन है। एस्ट्रल प्लेन, साइकिक ग्लैमर एंड फॉल्स लाइट। अब इसमें किस किस तरह के इल्यूजन होते हैं, जो सुपर नेचुरल है वही डिवाइन है, मैंने देखा है तो ये सच ही होगा। एस्ट्रल प्लेन पर हर इंसान को पहली बार एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस मिलते हैं, विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, लोगों को टेलीपैथी होती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी आपको होते हैं, कुछ लोगों को स्पिरिट कम्युनिकेशन भी होता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप स्टार्ट होता है। एक्सपीरियंस इज इक्वल टू ट्रुथ।
समझ लिया जाता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही सच है। अब यहाँ पे क्या रियल डेंजर है? एस्ट्रल प्लेन एक मिरर के वर्ड जैसा है। यहाँ पर लाइट भी होती है, एंड सेकेंड थिंग विच पल्लवी मास्टर एक्सप्लेन रियली वेल, फॉल्स लाइट भी होती है, गाइडेंस भी होती है, इल्यूजन भी होता है। सब कुछ आपको रियल जैसा फील होता है, लेकिन सब कुछ रियल नहीं होता। तो ये जानना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। अब उसके लिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया था कि उन्होंने उनको मास्टर पल्लवी को 100 से भी ज्यादा एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस है। शुरू में उन्हें लगता था कि जो ग्लो कर रहा है वो डिवाइन होगा, जो मैसेज आया वो हायर गाइडेंस होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया एस्ट्रल प्लेन में भी मिमिक्री होती है, हर लाइट डिवाइन लाइट नहीं होती। कुछ एक्सपीरियंस के बाद ही क्लैरिटी आई। फीलिंग इंटेंस थी, इतनी इंटेंस फीलिंग थी, लगा कि यही सच है। तो अब कैसे पता चले कि आपको ये इल्यूजन है? अगर आप अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटी से स्पेशल फील करते हो कि अरे मुझे तो थर्ड आई विजन है, मुझे पता चल जाता है किसी के साथ क्या होने वाला है, आप दूसरों से अपने आप को स्पेशल फील करते हो। और नेक्स्ट इल्यूजन पता कैसे चले आप इसमें? अगर हर विजन या हर मैसेज को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, डाउनलोड्स के बाद कंफ्यूज हो या ड्रेन फील करते हो। आपको कोई मैसेज आया, आपको मैसेज आफ्टर मेडिटेशन आया, विजन आया, और आपने उसे डाउनलोड कर लिया कि ये है, लेकिन उसको करने के बाद आप अगर कंफ्यूज हो या ड्रेन फील करते हो, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ये सच नहीं है। और अगर आपको कभी ऐसे मैसेज मिलते हैं जो आपको फियर क्रिएट करते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, और आपको चूजन वन, आपको लगता है कि मैं तो चोजन वन हूं या मैं दूसरों से अबव हूं, ये फील कराते हैं, अगर आपको ये सब महसूस होता है तो आप एस्ट्रल इल्यूशन के फेज में हो सकते हो। अब यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी नहीं कर रहे हो, आप उसकी जाओ। एक्सपीरियंस के एडिक्ट बन गए हो। तो इस इल्यूजन को कैसे तोड़े मास्टर? सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस बताइए उन्होंने, ग्राउंडिंग। हर एस्ट्रल या मेडिटेशन के बाद अर्थ से कनेक्ट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने बोला कि ये जो प्रैक्टिस है ग्राउंडिंग की, नॉन निगोशिएबल। बॉडी को अवेयरनेस में लेके आओ। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो तो आसानी से मिसलीड हो जाओ। तो हर एस्ट्रल या मेडिटेशन के बाद अर्थ से कनेक्ट करो। एंड सेकेंड वन, हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, नॉट रैंडम गाइड्स। हर एंटिटी या गाइड ट्रस्टवर्दी नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे वो मास्टर दिखे, मुझे वो मास्टर दिखे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सचमुच में सच है या आपका इल्यूजन है। तो सबसे सेफ कनेक्शन जो होता है मास्टर्स, वो आपके खुद के हायर सेल्फ से होता है। सो सेफेस्ट कनेक्शन इज योर कनेक्शन विद योर हायर सेल्फ। एंड देन शी हैज वन मोर इल्यूजन तोड़ने का तरीका, डिसर्नमेंट क्वेश्चन। हर मैसेज को टेस्ट करो। आपको कोई मैसेज मिला है, क्या ये मैसेज मुझे पीस देता है? ठीक है, और क्या ये मैसेज मुझे एम्पावर करता है, या ये मुझे डिपेंडेंट या फियरफुल बना रहा है? अगर फियर या सुपीरियरिटी आ रही है तो वो सच नहीं है। यहाँ पे आपको अपने अंतःकरण को एक्टिव करना है, क्योंकि अंतःकरण का काम है एस्ट्रल के ऊपर उठना, उसमें फंसना नहीं है। जब अवेयरनेस स्ट्रांग होती है मास्टर, तब आप एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागोगे, आप उन्हें सिंपली ऑब्जर्व करोगे। तो ये मान के कि मैं मेडिटेशन कर रही थी या मुझे कोई ऐसा विजन आया या मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो बजाय ये सोचने की कि मैंने देखा इसलिए ये सच है, नहीं, मैंने देखा लेकिन मैं इसे ऑब्जर्व करके वेरीफाई करूंगी। तो
एक बहुत ही ब्यूटीफुल, उन्होंने पावरफुल लाइन इसमें बोली है, हर चमकने वाली चीज रोशनी नहीं होती और हर रोशनी सच नहीं होती। नेक्स्ट वन आते हैं फिफ्थ, कैजुअल प्लेन इल्यूजन में, कार्मिक गिल्ट एंड स्पिरिचुअल बाईपासिंग। किस तरह का इल्यूजन होता है हमें कैजुअल प्लेन में? मुझे ये सफरिंग मैं डिजर्व करती हूँ, ये मेरा कार्मा है। बहुत लोगों को सुना होगा आपने, सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी डेस्टिन है, मैं कुछ नहीं चेंज कर सकती या कर सकता। कैजुअल प्लेन के जब आप होते हैं उसके अंदर, कैजुअल प्लेन पे हर इंसान को दिखता है क्या? कार्मिक पैटर्न, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी दिखते हैं, सोल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिखता है। और यही एक डेंजरस ट्विस्ट आता है, अवेयरनेस आती है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हिडन ट्रैप है? जो हिडन ट्रैप यहाँ पे वो है, लोग सोचते रहते हैं, लोग सोचने लग जाते हैं कि मुझे सफर करना पड़ेगा, अपना कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, अरे ये तो मेरी किस्मत है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लाइफ ऑलरेडी से लिखी हुई है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हेल्पलेसनेस में बन जाते हैं। अवेयरनेस की बजाय आप विक्टिम माइंडसेट ले लेते हैं। अब इसके लिए पल्लवी मास्टर ने खुद का अपना एग्जाम्पल शेयर करा, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। एक टाइम पर उनको लगता था कि मैंने पास्ट लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, तो इसलिए मुझे सफर करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं पेन को एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन एक्चुअली मैं उसमें फंसी हुई थी। फिर जब पल्लवी मास्टर माँ अवतार बाबा जी से जुड़ी, उन्हें गाइडेंस मिली, तो उन्हें समझ में आया, एक क्लियर शिफ्ट आया, कार्मा पनिशमेंट नहीं है, कार्मा मिरर है। वो आपको दिखाता है क्या हील करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, ना कि तुम्हें सफर करना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हारा कार्मा है। अब कैसे पता चले आप इस इल्यूजन में हो? अगर आप पास्ट लाइफ या कार्मा को लेके गिल्ट या शेम फील करते हो, कोई भी आप सोच के उसके बारे में आपको लगता है कि कोई गिल्ट आ रहा है, कोई शेम आ रहा है, तो आप इस इल्यूजन में हो। आप एस्ट्रोलॉजी या किस्मत के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो और अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करते हो कि अरे ये तो मेरा कार्मा है, ऐसा बोल के बिलीव करते हो कि ग्रोथ के लिए पेन जरूरी है, तो आप कैजुअल इल्यूजन में हो मास्टर्स। यहाँ रियल प्रॉब्लम क्या, आप कर्मा को, आप कर्म को समझ नहीं रहे, आप उसके पीछे छुप रहे हो। कर्मा की रियल समझ क्या होती है, उसके लिए मैम ने कर्मा जो है आपका एक फीडबैक सिस्टम होता है मास्टर्स। कर्मा पनिशमेंट नहीं है और साथ ही साथ कर्मा आपकी फिक्स्ड डेस्टिनी भी नहीं है। कर्मा आता है दिखने के लिए, बांधने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए आता है कि आपको यहाँ से क्या हील करना है। एक फीडबैक सिस्टम है, उसको पनिशमेंट मान के या अपनी किस्मत मान के ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्शन ही नहीं ले। तो इस इल्यूजन को कैसे तोड़े? सबसे बड़ा, पहले मैम ने बोला, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिल्ट से कुछ हील नहीं होता। अवेयरनेस प्लस कॉन्शियस एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है? आप अब बिना किसी गिल्ट के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो। और सेकंड थिंग, आप प्रेजेंट मोमेंट की पावर को समझो, पावर ऑफ नाउ। पास्ट कर्मा इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, लेकिन प्रेजेंट चॉइस उससे ज्यादा पावरफुल है। आज आप क्या चूज करते हो वो फ्यूचर बनाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप यूजिंग karma एज एन एक्सक्यूज मास्टर। नेक्स्ट टाइम जब माइंड बोले अरे ये मेरा कर्म है, उसको रिप्लेस करो, ये मेरा लेसन है और मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। एंड देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
रिलीज द नीड टू सफर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ पेन से नहीं मास्टरनेस अवेयरनेस से होती है। अगर आप सोचो कि मेरा कार्मा है, मुझे तो सफर करना ही है, तो मैं इसको करती जाती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाती क्योंकि मैं उस विक्टिमहुड में हूँ, तो ये आपकी मिस्टेक है। ग्रोथ पेन से नहीं अवेयरनेस से होती है। तो कैसा सिंपल सा शिफ्ट करें। जैसे अगर हमें ये थॉट है मुझे तो सफर करना पड़ेगा कार्मा क्लियर करने के लिए, नहीं नहीं, आप उसको रिप्लेस करो, मुझे समझना है और कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो मैं समझ रही हूँ और मैं कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। कर्मा आपको सजा देने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए आता है। तो कर्मा रिलीज करने के लिए आपको आपको हमेशा विक्टिमहुड से बाहर निकल के जाना है कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। जो पास्ट में हुआ उसे मैं नहीं ठीक कर सकती, लेकिन अभी मैं अपना प्रेजेंट तो चेंज कर सकती हूँ। एंड दिस शिफ्ट चेंजेस लाइफ। इसके लिए कुछ कैजुअल इल्यूजन को प्रूव करने के लिए मैम ने कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बताया। उसमें से एक सोल फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, सबसे पावरफुल हीलिंग होती है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग, मोस्ट पीपल्स फॉरगिव कर देते हैं दूसरे को, लेकिन खुद को पनिश करते रहते हैं। लेकिन रियल हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप ये बोल पाते हो, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। लोग मिरर में देख के अपनी आंखों में नहीं कह पाते। आप अपने आप को मिरर में अपने कपड़ों को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, लेकिन आप अपनी आंख में आंख डाल के आप अपने आप से इतना नहीं कह पा रहे कि मैं खुद को माफ करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इस प्रैक्टिस को कैसे करें? ये प्रैक्टिस मैं अपनी फॉरगिवनेस की क्लासेस में कराती हूँ। तो आई एम श्योरिंग मैम ने तो ऐसा नहीं किया है। इस प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंखें बंद करो और अपने पास की कोई रिग्रेट या गिल्ट याद करो। आंखें क्लोज करके आप उसको याद करो। अपने आप से बोलो फीलिंग के साथ, मास्टर जी। और या इस प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट की भी प्रैक्टिस नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आई हैव सीन पीपल क्राइंग। ये प्रैक्टिस मैं अपनी होपनोपनो के सेशंस में भी कराती हूँ। आंखें बंद करो, अपने पास का कोई रिग्रेट या गिल्ट याद करो, और यहाँ कोई जजमेंट नहीं है। जैसे ही आप याद करते हो, जो सबसे पहला इवेंट आता है उसको याद करो। अब अपने आप से बोलो फीलिंग के साथ पूरे, कि जैसे आप अपने आप से बात करो, जो भी मैंने जाने या अनजाने में किया, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ, और मैं खुद को माफ करता हूँ, करती हूँ, और मैं फ्री हूँ। दैट्स इट। और आप इसको कई बार दोहराएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक लाइटनेस आएगी। यू विल फील लाइटनेस। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनकी कई सारी बीमारियां नहीं जा रही थी, दे अप्लाइड दिस प्रैक्टिस, क्योंकि आप सोल को ही नहीं माफ कर पाते अपने। आप इस शरीर को लेके, इस बॉडी को, अपने आप को इस बॉडी को मान के, इमोशंस मान के आप उसे उस उसमें फंस जाते हो, उस इल्यूशन में फंस जाते हो। तो इस प्रैक्टिस को आंखें बंद करनी है और पास का कोई भी रिग्रेट या शेम याद करके अपने आप को फीलिंग के साथ बोलना है कि जो मैंने जाने अनजाने में किया, मैं उसके लिए खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को माफ करती हूँ, और मैं फ्री। एंड रिपीट टिल यू फील लाइट। फिर मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, वॉयलेट फ्लेम प्रैक्टिस। वॉयलेट फ्लेम प्रैक्टिस जो होती है, ट्रांसम्यूटेशन टूल होता है। ये एक पावरफुल विजुअलाइजेशन है जो हैवी कार्मिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको कैसे करें? आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, जैसे आप आनापाना सती ध्यान में बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप सीधे होके बैठ जाए। अब आपको इमेजिन करना होता है एक वायलेट या पर्पल कलर की लाइट आपके चारों तरफ है। हम्म? अब आपके आसपास जो भी, आपको चाहे गिल्ट है, चाहे शेम है, या पास की कोई एनर्जी है, तो आपको यह महसूस करना है कि ये जो वायलेट कलर की, पर्पल कलर की लाइट है, ये उस सब को डिसॉल्व कर रही है। ठीक है, डिसॉल्व कर रही है। और आप फील करो कि जो कुछ मेरे आसपास हैवी था,
अब वो लाइट बनता जा रहा है। एंड सिट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, इसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं होती, आप जब तक अच्छा महसूस करें, बट यू विल फील अ डिफरेंस। और धीरे धीरे, एंड आई सजेस्ट कि आप किसी भी गिल्ट पे या शेम या किसी पास्ट उस पे काम करें तो उसकी इंटेंसिटी लिख लीजिए कि कितनी है। और उसके बाद आप ये वॉयलेट फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जब, तो वो देखिए धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कैसे कम हो जाती है। तो जो भी हैवी है बस वो लाइट बन गया है। फिर she also said one very important thing, which is she said very important, real freedom यहीं पर है, choose differently now। आज से पहले आपको सबसे बड़ा इल्यूजन था कि मेरा पास्ट मुझे कंट्रोल करता है। अब उसको सच से बदलो। ओके, आपका प्रेजेंट चॉइस सब कुछ चेंज कर सकता है। ओके, तो उसकी सिंपल प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब सेम पैटर्न आए, ठीक है, जब भी सेम पैटर्न आए कि आपने देखा सेम हो रहा है, मुझे मेरी फ्रेंड है, मुझे उससे नहीं बनती थी, मुझे उसकी कोई बात पसंद नहीं थी, मैंने उसे जाने दिया। अब कोई मेरा बॉस आके मुझे सेम तंग कर रहा है, तो जब सेम पैटर्न आए तो रिएक्शन मत दो, कॉन्शियसली पॉज लो, सबसे पहले पॉज करो और न्यू चॉइस को लो। ठीक है, आपने जो आज से पहले किया उससे मत करो। इवन स्मॉल चेंज, इट्स वेरी माइनर चेंज, लेकिन उससे कार्मा शिफ्ट होता है। आप कल के डिसीजन का ही रिजल्ट हो, आपने कल तक जो डिसीजन लिया आज आप वही हो, लेकिन आज अगर आप जो डिसीजन लेते हो वो आपके फ्यूचर को रीराइट कर सकता है, आपके आज को रीराइट कर सकता है मास्टर। लेकिन आप आज के डिसीजन से कल को रीराइट कर सकते हो। जो पास में हुआ आप उसे रिपीट नहीं होने दोगे। ओके, सो द नेक्स्ट इल्यूजन इज बुद्धिक सुपर कॉजुअल प्ले। इसमें आता है हमारा स्पिरिचुअल प्राइड। ओके, इसमें कई तरह के साइंस होते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ईगो को बताते हैं। तो इसमें अब आई विल शेयर द लिस्ट जो पल्लवी मास्टर ने शेयर किया, आई विल शेयर इन द ग्रुप। इसमें कैसा कैसा इल्यूजन आता है, मैं अवेकन हो गई हूँ, बाकी लोग नहीं। ठीक है, मुझे ज्यादा पता है, मैं चूजन वन हूँ, इसे कुछ नहीं पता। और ये इल्यूजन बहुत सटल होता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने ही बताया अपना कि मैं शुभा मोर्शेज मैम की क्लास में और मैं सोचूं मैं तो लेवल 3 में, मुझे तो सब पता है, लेवल 1 में मुझे क्या जानना है। तो मैं अवेकन हो गई हूँ, बाकी लोग नहीं, मुझे ज्यादा पता है, मैं चूजन वन हूँ। यहाँ इंसान ट्रुथ को टच करता है, यूनिटी को एक्सपीरियंस करता है, डीप अवेयरनेस आती है, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, ये आपकी स्पिरिचुअल ईगो है। क्योंकि ये एक नया ट्रैप है, मैं स्पेशल हूं, और यही स्पिरिचुअल ईगो यहां से शुरू होती है। बजाय ये बोलने के मैं बेस्ट हूं। ओके, यहाँ पे अगर आप अवेकन्ड भी हो तो आप वननेस में हो। अगर आप अवेकन्ड हो तो दूसरों को अवेकन करो, बजाय ये सोचने की कि मैं स्पेशल हूं। ठीक है, मुझे ज्यादा पता है। नहीं, अगर कोई मास्टर आपको कुछ सिखाने आया, आपको आता भी है, तो भी अपना कंटेनर खाली रखिए मास्टर। आप इस सेशन में आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, किसी वर्कशॉप में आए हैं, तो आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, आप इसीलिए आए हैं। या नॉलेज लेके सिर्फ घर जाके बैठने से, इस बुक को हमें अपने अंदर उतारना है ताकि हम कुछ सीख सकें, हम इस ईगो के हर ट्रैप से हम बाहर आ सके। हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, अंदर ही अंदर साइलेंटली कंपेयर करते हैं कि ये सभी लोग अभी सो रहे हैं, इन्हें नहीं पता। मुझे समझ आ गया है, दिस इज अ ट्रैप। और इसमें भी पल्लवी मास्टर ने अपना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा फील होने लगा था मैं तो डिफरेंट हूँ, बस वहीं कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा कि कभी ओपनली नहीं कहा, लेकिन अंदर से ही अंदर एक लेयर थी कि ओ मुझे तो ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा क्लैरिटी है, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है। और उसी मोमेंट में उनकी ग्रोथ रुक गई। फिर मेडिटेशन में प्रैक्टिस से मैम को एक डीप रियलाइजेशन आया
जहां कंपैरिजन है वहां अवेकनिंग नहीं होती है। हमारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है मास्टर, क्योंकि ट्रू अवेकनिंग का क्या मतलब है? नो कंपैरिजन, नो हायरार्की, नो बेटर, नो लेस, सिर्फ और सिर्फ वननेस। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ कोई ऊपर नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वननेस। अब आपको कैसे पता चले कि आप इस इल्यूजन में हो? अगर आप दूसरों को लेस स्पिरिचुअल जज करते हो, आप अपनी अवेयरनेस के लिए रिकॉग्निशन चाहते हो, लोगों को सोया हुआ कहते हो और खुद को अवेक देखते हो, और टीचिंग में एक सटल सुपीरियरिटी सी आ जाती है, मुझे तो इससे ज्यादा पता है, तो आप स्पिरिचुअल प्राइड के इल्यूजन में हो। आपने, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? पल्लवी मास्टर ने कहा आपने ईगो को छोड़ा नहीं है, बस आपने उसे स्पिरिचुअल बना दिया। इट्स स्टिल देयर, पर आपने उसे स्पिरिचुअल बना दिया। और अब इस इल्यूजन को कैसे तोड़े? इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए हर सोल को डिवाइन देखो, चाहे कोई अवेयर है या नहीं, क्योंकि मास्टर सब में सेम कॉन्शियसनेस है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग है। डजेंट मैटर, हो सकता है कि सामने से दिखने में उसकी एज कम दिख रही हो या ज्यादा दिख रही हो, लेकिन सोल की क्या एज है हम नहीं जानते हैं। तो जो डिविनिटी मेरे अंदर है वही डिविनिटी सामने वाले के अंदर है, सब में सेम कॉन्शियसनेस है, बस सबका एक्सप्रेशन अलग है। और इस इल्यूजन को तोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, ऑलवेज स्टे अ लर्नर। जब आप सोचते हो मैं तो पहुंच गया, मैंने तो सब कुछ कर लिया, ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जो रियल मास्टर्स होते हैं, पत्री जी हमेशा कहते थे सीखो सीखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं अभी भी सीख रहा हूं। ही नेवर स्टॉप लर्निंग बुक्स, ही नेवर स्टॉप रीडिंग। तो हमेशा अपने आप को बोले मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एवरी डे इज अ लर्निंग डे। आपके सामने एक बच्चा भी आपके कोई लेसन सिखा सकता है, अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो। एंड देन एक और तरीका मैम ने बताया कैसे आप इस इल्यूजन को तोड़ सकते हैं। ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलना आपकी ईगो का साइन हो सकता है। ओके, प्रेजेंस से इम्पैक्ट क्रिएट करो, ज्यादा बोलकर नहीं, कि अगर आप अपने ग्रुप में ज्यादा बोल के सबको दबा दोगे तो आप सचमुच में उनसे अबव हो नहीं मास्टर। अब प्रेजेंस से इम्पैक्ट क्रिएट करो, साइलेंस में रहो, अपने अंदर की एनर्जी को स्टोर करो, अपने अंदर डीप उतर के अपने आप को पहचानो। और नंबर 4 पे मैम ने बताया है आपका क्राउन चक्रा आपको नॉलेज देता है, लेकिन आपका हार्ट आपको कनेक्शन देता है। तो मैम कहती है, मास्टर पल्लवी ने बोला हार्ट को लीड करने दो, क्योंकि ट्रू अवेकनिंग कब होती है? व्हेन यू हैव अ हार्ट सेंटर लेवल। आपका हार्ट एक पोर्टल की तरह है मास्टर, जब ये खुल जाता है हम दुनिया की हर चीज से कनेक्ट हो जाते हो। जब इसमें वो प्यार बहने लगता है और आपको दुनिया की हर चीज में वो प्यार दिखाई देने लग जाएगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, आप उसमें वही लव एंड लाइट देखोगे जो आपके अंदर है। तो आज से अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अवेकन्ड हूं, तो नहीं, उसकी जगह आज से कहना सीखिए अवेकनिंग मेरे थ्रू फ्लो हो रही है। जितना सच के पास हम जाते हैं उतना ही ये इल्यूजन डिसॉल्व हो जाते हैं। जहां आपको ये थॉट आता है मैं तो अवेकन्ड हूं, मैं इससे ज्यादा अवेकन्ड हूं, वही अवेकनिंग चली जाती ना। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं सब हूं, यही वननेस की फीलिंग है। देन मैम सेज ऑल illusion here to be transcended।
चाहे वो बॉडी की अटैचमेंट का हो, चाहे वो आपकी इगोइक थॉट का हो, इमोशनल ड्रामा है, आपका एस्ट्रल डिसेप्शन है, कार्मिक है, गिल्ट है, स्पिरिचुअल सुपर, कोई भी है, इल्यूजन अपना पर्पस सर्व कर रहा है, तो आपको इल्यूजन टू बी ट्रांसेंडेड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इल्यूजन्स हैं ये कल पूजा मास्टर ने भी अरशद वर्गा के बारे में बताया था, जो 6 पैशंस ऑफ लाइफ होते हैं, उसमें भी आई रियलाइज दैट विद माई एक्सपीरियंस इन स्पिरिचुअलिटी, उनको कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें सप्रेस करते हैं तो वो उस समय हाइड हो जाएंगे, लेकिन वो बाद में क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाते हैं, एंड देन दे कम स्ट्रॉन्ग, और जब वो दोबारा से बाहर निकल के आते हैं दे आर इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो उनको आपको ट्रांसेंड करना चाहिए, कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो सेम चीज, ये जो इल्यूजन्स आपके सामने आ रहे हैं, आपको एक एक करके उनकी लेयर को उतारने का है। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि ये जो भी है, जितने भी इल्यूजन्स हैं, वो हमको एक चीज सिखाने आते हैं, 3 चीजें। ओनली लव इज रियल, ओनली प्रेजेंस इज ट्रूथ, ओनली नाउ इज फ्रीडम। प्यार ही सच है और आपकी प्रेजेंस ही सच्चाई है, और अभी में रहना, प्रेजेंस में रहना ही फ्रीडम है। जैसे जैसे हम इन सारी वेल्स को, जो भी पर्दे लेयर्स हमने लगा रखे हैं, हम वन बाय वन उतारना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा अंतःकरण है, जो अंदर की इनर लाइट है, जो रेडियंट ब्रिज है, वो इतना क्लियर हो जाता है, इतना ल्यूमिनस हो जाता है कि वो अनब्रेकेबल हो जाता है। उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने सारे जो सोल बताए हैं, जितने भी ये जो इल्यूशंस हैं, शी सेड शी लिव्ड दोज इल्यूशंस, fallen into them, cried through them, and then rise beyond them. तो उन्होंने कहा सच आपका बाहर इंतजार कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि ऑल इल्यूशन हेयर टू बी ट्रांसेंडेड। चाहे इल्यूजन किसी भी प्लेन पर हो मास्टर, बॉडी का अटैचमेंट, माइंड का ईगो, इमोशनल ड्रामा, एस्ट्रल का डिसेप्शन, कार्मा का गिल्ट, या स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी, हर इल्यूजन का एक पर्पस होता है, और वो हमें रोकने नहीं आया, वो हमें जगाने आया है, वो हमें डिसर्नमेंट सिखाता है। तो इल्यूशन करता क्या, क्यों आते हैं लाइफ में, वो हमें हम्बल बनाते हैं, वो हमें अंदर ले जाते हैं, एंड धीरे धीरे हम सीखते हैं चूज करना, रियल वर्सेस अनरियल, ट्रुथ से परसेप्शन, अवेयरनेस से रिएक्शन, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रियल और अनरियल में से क्या चूज करना चाहिए, ट्रुथ और परसेप्शन में से क्या चूज करना चाहिए, अवेयरनेस या रिएक्शन में से हमें क्या चूज करना चाहिए। आखिर में सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, और सिर्फ 3 चीजें सच रह जाती हैं, ओनली लव इज रियल, ओनली प्रेजेंस इज द ट्रूथ, एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ओनली नाउ इज द फ्रीडम। अंतःकरण के लिए जैसे जैसे आप अपना इल्यूजन की वेल्स को एक एक करके उतारते जाते हो, आपका अंतःकरण स्ट्रांग हो जाता है, क्लियर हो जाता है, शाइन करने लग जाता है। फिर आप इल्यूजन में, इल्यूजन्स ऑटोमेटिकली गिरते चले जाते हैं और आपको क्लियरली दिखाई देता है। और जो मैम ने खुद अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड होके ये सब लिखा है, कि उन्होंने इन सबको रूपों को सबको महसूस किया, इन इल्यूजन्स को जिया। तो वी आर लकी, वी आर ब्लेस कि ये बुक हमारे सामने आई है। अब हम इसे अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो सच दूर नहीं है मास्टर्स, बस इल्यूजन के पीछे छिपा हुआ है, और जब हम उसे देखना शुरू करते हैं तो हर वेल गिरना शुरू हो जाती है, सारे पर्दे गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको कुछ पाना नहीं है मास्टर्स, सिर्फ वो सब छोड़ना है जो आप नहीं हो, जो सचमुच में आप नहीं हो, सिर्फ वो छोड़ना है आपको यहाँ पे। अब हम एक 10-15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ कि बियॉन्ड ऑल इल्यूजन की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो आई एम गोना शेयर द म्यूजिक। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, अनलेस समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑलरेडी पास द टाइम। तो लेट मी शेयर द म्यूजिक। सभी लोग आना पाना
ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। मुझे म्यूजिक के लिए कोई भी एक हैंड रेज कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए। Good. It's good, Asha Master. थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर। आनापानासती की ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी हमने इतना सब कुछ सुना, 3 गहरी सांसें लेंगे। स्लोली इन, स्लोली आउट। नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस। धीरे से छोड़े। एक और गहरी सांस। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। आपका फोरहेड रिलैक्स, टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स, आपकी आंखें, कान, नाक all relax. Facial muscles, lips, chin, all relax. Back of the head, relax. आपकी neck, shoulders, all relax. Left arm, right arm, elbows, all relax. Fingers, nails, all relax. Chest, abdomen, pelvic area, private parts, all relax. Back of the body, spine, waist, thighs, all relax. Moving to the bottom of the body, शरीर के निचले हिस्से पर आपकी दोनों टांगें, knees, calf muscles, shin area, पैर, पैरों के तलवे, all relax. एक क्विक स्कैन करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, all relax. पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। साक्षी भाव से सांसों को देखते रहे।
फील कीजिए। आप ये शरीर यूज कर रहे हो, आप ये बॉडी यूज कर रहे हो, आप ये बॉडी नहीं हो। एक सिंपल अवेयरनेस। मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं इस बॉडी की ऑब्जर्वर हूं। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए, कहीं कोई बदलाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी भाव से अपने शरीर को देखते हुए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को ऑब्जर्व कर रही हूं, मैं इस बॉडी का ऑब्जर्वर हूं। अब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। कोई थॉट आने दीजिए, उन्हें कंट्रोल मत कीजिए, बस देखिए। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं, आने दीजिए। एक्नॉलेज करें, विचार आ रहे हैं और धीरे से अपने आप को बोले समझते हुए, मैं विचार नहीं हूं, आप थॉट नहीं हो, आप थॉट को देखने वाली अवेयरनेस हो। मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं, मैं उनकी विटनेस हूं। अब अपना ध्यान अपने हार्ट एरिया पे लेके जाए। अपने हार्ट एरिया को फील कीजिए। कोई भी इमोशन हो, अलाउ कीजिए। खुशी, दुख या कुछ भी, उन्हें पुश मत कीजिए, बस अलाउ और ऑब्जर्व करें।
और ऑब्जर्व करें और याद रखें, इमोशन आते हैं, जाते हैं, पर आप वही रहते हो। खुशी, दुख, कुछ भी। खुशी आई, खुशी गई, दुख आया, वो भी चला गया, पर आप तो वही रहते हो। अपने मन ही मन में रिपीट करें, मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूं, कर रहा हूं। मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूं। अब अपनी अवेयरनेस को थोड़ा और एक्सपैंड कीजिए। सोचिए, कोई भी एक्सपीरियंस, आपके विजन, कोई ड्रीम, सब आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम उनसे भी परे हैं मास्टर। कोई लाइट का एक्सपीरियंस, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सब चेंज हो रहे हैं। मन ही मन रिपीट करें, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं, मैं ये अनुभव नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। आई एम ओनली द विटनेस। अब इमेजिन कीजिए, पास का कोई भी कार्मा या गिल्ट, जो भी आपके पास है, कोई रिग्रेट है, कोई पास्ट आइडेंटिटी है जो आपको बॉदर करता है या कर रहा है, या जो भी पहली बार आए, कोई जजमेंट नहीं। पास का कोई भी लोड, रिग्रेट है मैं ऐसा नहीं कर पाई, पास की कोई भी आइडेंटिटी, सब डिसॉल्व हो रहा है। बस आप उसे ध्यान से देख रहे हो। आप रे अंतःकरण के प्रकाश में सब कुछ डिसॉल्व हो रहा है। उसे धीरे धीरे डिसॉल्व होता हुआ महसूस करें। आप किसी पास्ट के कैदी नहीं हो मास्टर। यू आर नॉट द प्रिजनर ऑफ द पास्ट। आप तो प्रेजेंट अवेयरनेस हो। पुराना गिल्ट, पुराना रिग्रेट, पुरानी आइडेंटिटी, सब हमारे ज्ञान के प्रकाश में डिसॉल्व होता जा रहा है। मन ही मन दोहराए, रिपीट, मैं अपने पास से फ्री हूं, मैं प्रेजेंट हूं।
अब सब कुछ छोड़ दीजिए मास्टर। कोई आइडेंटिटी नहीं कि मैं एडवांस हूं या मैं अवेकन्ड हूं। कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ साइलेंस। अपने अंदर के इस साइलेंस को महसूस कीजिए। सिर्फ साइलेंस, सिर्फ बीइंग कि आप हो। अपने अंदर गहराई में उतरते हुए खुद को बोले, मैं सबसे अलग नहीं हूं। मैं सबका पार्ट हूं। इसे दोहराते हुए अब अपनी अवेयरनेस को और एक्सपेंड कीजिए, फील कीजिए आप सब में हो और सब आप में है। जो प्रेम और प्रकाश आपके भीतर है, वही प्रेम और प्रकाश इस सृष्टि की हर चीज में है। जहां जहां आपकी नजर जाती है, डजंट मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, आप सब में है और सब आप में है। कोई सेपरेशन नहीं, सब एक ही फील्ड है, एक कॉन्शियसनेस, बस प्रेजेंस। आप और ये वर्तमान पल। अब कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ ठहर जाइए, स्टे हियर। शांति को फील कीजिए। जैसे अंदर एक ब्रिज बन रहा है, क्लियर, लुमिनस, साइलेंट। ये है आपका अंतःकरण, इनर अवेयरनेस का ब्रिज मास्टर। अब कोई लेबल नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ आपकी प्रेजेंस, आपकी अवेयरनेस और आप। इस शांति को महसूस कीजिए मास्टर्स, इस अवेयरनेस को, अपनी प्रेजेंस को। अब इन शब्दों को अपने अंदर उतर जाने दीजिए। ऑल इल्यूजन इज हेयर टू बी ट्रांसेंडेड। चाहे वो शरीर का हो, all illusion here to be transcended। चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो, इमोशंस हो, कार्मा हो, या फिर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। हर इल्यूजन का एक ही पर्पस है, हमें जगाना, हमें जगाना, ना कि रोकना।
Only love is real. Only presence is truth. Only now is freedom. और जब आप हर लेयर को उतारते जा रहे हो, हर लेयर को पियर्स करते जा रहे हो, तो एक ब्रिज बनता जा रहा है अंतःकरण का, जो क्लियर है, लुमिनस है, अनब्रेकेबल है। सच दूर नहीं, बस इल्यूजन के पीछे छुपा है। और जब जब हम इसे देखना शुरू करते हैं, तो सब वेल्स, सारे पर्दे, इल्यूजन्स गिर जाते हैं। इस साइलेंस को महसूस कीजिए। अब इस ज्ञान को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस कीजिए। मैं हर प्लेन में छुपे हुए इल्यूजन्स को देखता हूँ, देखती हूँ, और मैं सच की स्पष्टता में चलता हूँ, चलती हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर वापस लेके आएंगे मास्टर्स। Feel the space around you. आप जहां बैठे हैं, नीचे के स्थान को महसूस कीजिए। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। जो लोग ध्यान की स्थिति में बने रहना चाहते हैं, वो बने रह सकते हैं, और बाकी सभी लोग विद द काउंट ऑफ 5 दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर लेकर आएंगे मास्टर, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आप सभी का दिन है तो आप सबका दिन शुभ हो, और अगर आपकी रात्रि है तो आप सभी की रात्रि शुभ हो। पल्लवी मास्टर की एक पोयम भी लिखी गई है इसी चैप्टर के एंड में, बट मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ उसको थोड़ा सा। पर क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप ग्रुप में पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी मास्टर्स। मैंने इंग्लिश में लिखी है, पर उसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो लिखा है, वो आईने जो झूठ फुसफुसाते हैं, यानी कि अस्तित्व की इस विशाल सीढ़ी पर घने पदार्थ से लेकर शुद्धतम प्रकाश तक आत्मा लगातार चलती रहती है, और हर स्तर, हर लेवल एक वास्तविकता की तरह चमकता है। हर परत पूरी तरह सच्ची लगती है, लेकिन जो कुछ चमकता है वो सत्य नहीं होता। हर लोक में हम अपने अपने भ्रम लेकर आते हैं,
अनुभवों की बुनावट में बुने हुए माया के जाल। भौतिक स्तर पर भ्रम स्थायित्व का मुखौटा पहन लेता है। वो फुसफुसाता है, ये रूप हमेशा रहेगा, परिवर्तन ही हानि है। और हम भूल जाते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वह पहले से ही बदल रहा होता है। भावनात्मक स्तर पर भ्रम इच्छा और भय के रूप में आता है। वह हमें आसक्ति की लहरों में खींच लेता है, जहां परछाइयां प्रेम लगती है और सत्य विश्वासघात जैसा महसूस होता है। मानसिक स्तर पर यही इल्यूजन सर्टेनिटी बन जाता है। विचार इतने तीखे और बिलीवेबल हो जाते हैं कि हमें वास्तविकता से धीरे धीरे काट देते हैं और धारणाएं जेल बन जाती हैं जो सच जैसी लगने लग जाती है। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता के स्तरों पर भी भ्रम और सूक्ष्म हो जाता है। अहंकार ज्ञान का रूप ले लेता है, पहचान जागृति का मुखौटा पहन लेती है और शक्ति उद्देश्य बनकर दिखाई देती है। यहाँ भ्रम आपको जोर से नहीं रोकता, यह आपको धीरे धीरे विश्वास दिलाता है। लेकिन इसमें से कुछ कोई भी सजा नहीं है, ये जाल नहीं है, ये शिक्षाएं हैं, ये विकास की वो पहेलियां हैं, बदलती रेत की तरह जो हमें गहराई में देखने के लिए मजबूर करती हैं। जब तक हम सतह पर खोज करना बंद नहीं कर देते और उस सत्य को ढूंढना शुरू नहीं करते, तो वो सच को ढूंढना जरूरी है जो कभी नहीं बदलता। क्योंकि हर भ्रम के टूटने पे हमसे कुछ छीना नहीं जाता, बल्कि हमारे भीतर कुछ प्रकट होता है। एक शांति जो हर हलचल के नीचे है, एक सच जो हर धारणा के नीचे है, एक प्रकाश जो हर परत के नीचे है। और धीरे धीरे हम उस केंद्र तक पहुंचते हैं जहां कोई भ्रम टिक नहीं सकता और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए, इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ने के लिए। मास्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। कल फिर मिलते हैं, जो हमारा सेशन होगा आप सभी को उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, see you tomorrow.